नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 60 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया है। मल्टी जोन आईजी के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया और इनमें अलग अलग कैडर के नक्सली शामिल बताए जा रहे हैं। तो तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में एक बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 60 माओवादियों ने आईजी के सामने सरेंडर किया। तो इस वक्त बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं और आपको बता दें कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण पुलिस के लिए अगर देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, देखिए, नक्सलियों का आत्मसमर्पण तो अभी तक हमने देखा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण, जाहिर सी बात है, एक बड़ी कामयाबी। देखिए, आत्मसमर्पण हो रहा है निश्चित ही तौर पर। 2024 में अगर समर्पण का आंकड़ा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लगभग 800 के आसपास माओवादियों ने एक साल में समर्पण किया था, लेकिन फिर भी एक साथ में 60 की संख्या में माओवादियों ने समर्पण नहीं किया। उस समय अलग था जब एसआरपी कल्लूरी बस्तर के आईजी हुआ करते थे, उस दौरान इस तरह के आंकड़े देखने को मिलते थे जब छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में माओवादी समर्पण करते थे। और एक बार फिर से जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, कमोबेश अब सरकार भी उसी रुख में दिखती भी आ रही है। उनके द्वारा जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो सफलताएं मिल रही हैं, अब लग रहा है कि कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्री के दावों को असली अमली जामा पहचाने का काम सरकार कर रही है। ऐसे में अब संगठन में भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बड़े स्तर पर माओवादियों का समर्पण, बड़े कैडर का समर्पण, बीते दिनों में जिस तरह से बीजापुर में भी इसी तरह से बड़े माओवादियों ने समर्पण किया, डीवीसीएम और सीसी की मौत हो रही है अगर मुठभेड़ में, तो कहीं न कहीं संगठन का जो निचला कैडर है वो डरा हुआ लगता है। अब उसे लग रहा है कि समर्पण कर देने में ही भलाई है और इसी का ये परिणाम है। हालांकि तेलंगाना के कुत्ता जो यहाँ पे हुआ है, तेलंगाना में ये समर्पण हुआ है, लेकिन ये जो माओवादी हैं ये बस्तर के सुकमा के इलाके से और सीमावर्ती इलाके में हमेशा सक्रिय रहे। हमेशा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में दोनों राज्यों में आकर इनके द्वारा अलग अलग वारदातों में सम्मिलित रहना और वारदातों को अंजाम देने में इनकी भूमिका रही है। माओवादियों के हाथ पैर कान कहा जा सकता है, इनके द्वारा ही माओवादी जो है। कौन कौन से कैडर के नक्सली है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, इस बारे में आपके पास कोई जानकारी? देखिए, इसमें एक एसीएम है और पार्टी मेंबर हैं और बहुत अलग अलग छोटे स्तर के हालांकि कैडर हैं। हालांकि इन्होंने कोई हथियार भी अपने साथ नहीं लाया, लेकिन मैं बताऊंगा कि महत्वपूर्ण है ये माओवादी संगठन के लिए। संगठन इन्हीं के द्वारा जमीन पे ग्रामीण स्तर पर अपने आप को फलीभूत करता है। तो इसमें एक एरिया कमेटी मेंबर भी है और साथ ही साथ निचले स्तर के जनमिलिशिया और अन्य सभी माओवादी हैं जो कि वहाँ आईजी और एसपी के सामने इन्होंने समर्पण किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। सुकमा से बड़ी खबर। सुकमा में पुलिस बल को बड़ी कामयाबी मिली है। विस्फोटक सामग्री सप्लायर समेत 2 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए और नक्सलियों को रोजमर्रा का सामान सप्लाई आरोपी करता था। सुरक्षा बलों की रेकी कर नक्सलियों को यह सूचना भी देता था। आईटी स्पाइक लगाने समेत कई घटना में ये शामिल रहा है। तो बड़ी खबर सुकमा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बढ़ते आगे दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली है। अरनपुर में मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली। कावड़ में मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में डॉक्टर भी नदारद दिखाई दिए और 4 किलोमीटर पैदल चलकर ये अस्पताल पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, कौन से इलाके का ये पूरा मामला, तस्वीर आने के बाद क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि यह जो तस्वीर दिखाई दे रही है दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा इलाके के अरनपुर अस्पताल के आसपास की तस्वीर बताई जा रही है। ये जो कुआकोंडा का अरनपुर का इलाका है, ये नक्सलियों के मलंगीर एरिया कमेटी का इलाका पड़ता है और इस इलाके में अभी भी ये तस्वीर बता रही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई है। अरनपुर से लगभग 4 किलोमीटर के अंदर में एक बंडीपारा नाम का गांव पड़ता है, जहां से पीड़ित को कांवड़ के माध्यम से लाया जा रहा है। मतलब ये तस्वीरें आपस में साफ साफ दिखाई दे रही है कि आज भी वहां पर एम्बुलेंस, 108 और जितने भी सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। तो कहीं ना कहीं इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। हमारी बात जिला अस्पताल के
सीएमएचओ से भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो तत्काल जो मरीज है उसे अरनपुर से दंतेवाड़ा सुपर इलाज के लिए लाया गया। जी पंकज, सुविधाओं की पोल खोलती तस्वीर तो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल ये भी है कि डॉक्टर आखिर क्यों नदारद है? दरअसल यह काफी सेंसिटिव इलाका पड़ता है, अरनपुर का इलाका। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि इन इलाकों में जो उच्च अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं, तो निश्चित तौर पे उसी का फायदा उठा करके डॉक्टर वहां से नदारत रहे होंगे। इस बात की भी जानकारी जिला के उच्च अधिकारियों को मिली है, उनको भी कारण बताओ नोटिस किया गया और पूछताछ उनसे भी की जा रही कि आखिर ड्यूटी बेड में डॉक्टर कैसे नदारत थे। जी तो चलिए इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही, नजरें आप बना रखिएगा। पंकज, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे इंदौर से बड़ी खबर, जहां वकील पर एफआईआर दर्ज करने का विरोध हुआ है। हाईकोर्ट के वकीलों ने हाईवे को जाम कर दिया और एफआईआर के विरोध में वकीलों ने हंगामा भी किया है। परदेशीपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। तो इंदौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, मौके की तस्वीरें आप देखिए। वकील पर एफआईआर जो दर्ज की गई उसके बाद यहां पर विरोध देखने को मिला है। हाईकोर्ट के वकीलों ने यहां पर हाईवे को जाम कर दिया। तो एफआईआर के विरोध में वकील यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे और उसके बाद वकीलों की तरफ से हंगामा किया गया है। तो बताते चले कि परदेशीपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उसके बाद ये पूरा हंगामा देखने को मिला है। तो इंदौर से इस वक्त ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं और ये मौके की तस्वीर। वकील पर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद इसका विरोध यहां पर देखने को मिला है। हाईकोर्ट के वकीलों ने हाईवे को जाम कर दिया। तो एकजुट हुए हैं यहां पर वकील और एफआईआर के विरोध में वकीलों की तरफ से ये हंगामा किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वकील इकट्ठा हुए, एकजुट हुए और उसके बाद एफआईआर के विरोध में उनकी तरफ से हंगामा किया गया। तो बताते चले कि परदेशीपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उसके बाद ये हंगामे की तस्वीर सामने आई, जहां वकील पर एफआईआर दर्ज जो की गई उसका विरोध देखने को मिला और हाईकोर्ट के वकीलों ने हाईवे को जाम कर दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, आखिर किस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही साथ मौके की अगर बात की जाए तो मौके पर अभी हाल फिलहाल में क्या कुछ स्थिति है? ये बात होली के समय जो एक वकील है इंदौर के, वो परदेशीपुरा थाने में वो पहुंचे थे। उन्होंने किसी मामले को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ उनका छोटा सा विवाद हुआ। विवाद किस बारे में हुआ इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही वो इस बारे में अभी बता रहे हैं। जैसे ही विवाद चालू हुआ तो उन्होंने आरोप यह लगाया कि पुलिसकर्मी ने उनके साथ मारपीट करी। सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, उनके घर वालों के साथ भी मारपीट की गई है। हालांकि जिसके बाद आज जो है सबसे पहले परदेशीपुरा थाने का सुबह घेराव किया गया। वहां पर बात नहीं बनी तो अभी हिंदू संगठन के साथ सभी वकील इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर उन्होंने चक्का जाम कर रखा हुआ है। भारी तादाद में लोग फिलहाल यहाँ पे मौजूद है, लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पुलिस आके समझाइश दे रही है, पर लगातार भारी संख्या में लोग यहाँ पे विरोध दर्ज करवा रहे हैं और अभी भी चक्का जाम इंदौर में जारी है और लगातार विरोध प्रदर्शन के द्वारा देखा जा रहा है। तो चलिए, विरोध प्रदर्शन अभी भी किया जा रहा है, नजरें आप बना रखिएगा। तनुश्री, आगे अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।